आज बहुत खुश हूं मैं क्योंकि क्रिकबज़ इन कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ एक बहुत स्पेशल प्लेयर है। मैं बहुत दिनों से वुमेन्स क्रिकेट देखता आ रहा हूं, लेकिन जब भी हरमनप्रीत कौर को देखता हूं ऐसे लगता है कि ये कुछ अलग किस्म की प्लेयर है। सो हरमन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। Thank you, sir. Thank you so much for inviting me, आप फिलहाल talking to मोगा me. में, बंबई में हैं, सिडनी में हैं, कहाँ आजकल दुनिया भर घूमती हैं आप? सर अभी मैं पटियाला में हूँ। मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है, मैं पटियाला में हूँ। लेकिन बचपन तो सारा गुजरा मोगा में, तो मैंने राइट थोड़ा सर। मोगा पे रिसर्च किया कि मोगा के बारे में क्या पता है। तो पहले तो लोगों ने कहा यहाँ लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था यहाँ पे मोगा में। हाँ जी। उसके बाद कहते थे कि मोगा में नेस्ले की फैक्ट्री जहाँ है ना वो मोगा है। राइट। आजकल सुना कहते हैं कि जहाँ हरमनप्रीत है ना वो मोगा है। यस सर, राइट। लेकिन कैसा लगता है अब हमें, अब इतने कितने 11-12 साल हो गए कि एक राइट सर। छोटे शहर में लड़की सोचती थी कि मैं इनकी तरह बनूं, मैं उनकी तरह बनूं, और अब बड़े-बड़े शहरों में लड़कियां कहती हैं कि मैं हरमन की तरह बनूं। सर टू बी ऑनेस्ट ऐसे एक ड्रीम जैसा लगता है क्योंकि मुझे जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था उस टाइम पे पहले तो मुझे वुमेन्स क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी, पता ही नहीं था कि गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं। एंड बस जैसे बाकी के मेरे साथ के जो बॉयज़ होते थे वो सब ड्रीम करते थे कि उनको खेलना है, मेरे भी वैसे ही ड्रीम थे। लेकिन खेलना कैसे है, कैसे होना है, मतलब इसका कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन अब जब हम ग्राउंड पर होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे आकर बोलते हैं कि दीदी आप मेरे फेवरेट क्रिकेटर हो, मुझे आपके जैसे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। कभी-कभी ऐसे लगता है कि बिलीव ही नहीं होता कि इट्स रियलिटी। आपको लगता होगा कहीं एक छोटे से गांव में या शहर में कहीं लड़की अपने माँ से झगड़ा करके अपने वहां पे भगवान के नीचे आपकी पोस्टर लगा रही होगी? मे बी, लेकिन मेरे को ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे जानते हैं जिन्होंने अपनी स्टोरीज़, मेरी सहवाग की स्टोरी सुनने के बाद अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करी, क्योंकि मेरे घर पर भी अलाउड नहीं था पोस्टर्स लगाना। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम पोस्टर लगाया तो उन्होंने ये स्टोरी सुनी, उसके बाद वो लोग जब शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे परमिशन मिलेगी पोस्टर लगाने की, लेकिन आज छोटे-छोटे बच्चे ऐसी बातें आकर करते हैं तो आई थिंक मेरे लिए एक ड्रीम जैसा होता है। और अब वीरू के साथ दोस्ती भी हो गई है आपकी? हाँ जी, जब ऐसे कुछ मुझे उनसे बात करनी रहती है, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ भी कभी ऐसे गेम को लेकर थोड़ा-सा ऐसे नर्वस हूँ या फिर ऐसे थॉट प्रोसेस सही तरीके से नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए, तो वो हमेशा हेल्प करते हैं, कभी उन्होंने ऐसे मना नहीं करा। यू नो, वीरू से सबका एक दोस्ताना सा अंदाज होता है। इतनी हाँ जी। रिस्पेक्ट से, इतनी अदब से आप वीरू के बारे में बात करिए, मुझे तो लगा आप सहवाग महोदय कहेंगी उनको। जी, क्योंकि जब टू बी ऑन जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको एक एक पहले पहले एक टेक्स्ट लिखा था कि सर आई वांट टू टॉक टू यू, इफ यू हैव टाइम प्लीज कॉल। तो यू कांट बिलीव विदिन 2 सेकंड्स ही कॉल्ड। आई वाज लाइक हाँ, यार मतलब मुझे लगा था शायद पढ़ेंगे ही नहीं मैसेज, 10 दिन के बाद खोलेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। खुद ही कॉल करी उन्होंने। करने के बाद कुछ ऐसा भी नहीं लगा मुझे कि उनके पास टाइम नहीं है, जल्दी-जल्दी से बस पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, क्या है। उन्होंने मुझे खुलकर टाइम दिया, मेरी आराम से बात सुनी, मेरे साथ आराम से बात करी, एडवाइस दी। तो मैंने ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था, तो लेकिन उन्होंने जैसे जिस तरीके से बात करी उससे मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ ड्रीम करते थे अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को लेकर कि कभी उनसे मिलेंगे, कभी एक सेल्फी का मौका मिल जाए। लेकिन फ़ोन पे बात करनी और वो भी उनका खुद से कॉल आना, खुद से बात करनी, आई थिंक ऐसा बहुत रेयर होता है। और आजकल लड़कियां कह रही है कि नहीं, सहवाग नहीं, हरमनप्रीत ऐसे मारती है। वो तो सर है, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा उनको ही फॉलो करा। मुझे उनकी बैटिंग से इतना लगाव था कि मैच शुरू होने से पहले कि कैसे होगा, कैसे नहीं, मुझे नहीं लगता वो इतने नर्वस होते होंगे जितना मैं उनकी बैटिंग को पहले से ही नर्वस हो जाती थी कि यार ही हैज़ टू स्कोर। क्योंकि मेरे घर पे कंपटीशन होता था मेरे और मेरे भाई के अंदर, उसका युवराज सिंह फेवरेट थे और मेरे सहवाग। और जिस दिन जिसने रन बना दिया ना तो फिर शाम तक उसको, मतलब हम लोग इतना चिढ़ाते थे कि देख तेरे प्लेयर ने क्या करा, देख तेरे प्लेयर ने क्या करा। तो मतलब वो आपस में जो फाइट होती थी ना, आई डोंट नो उनके बीच, मतलब वो लोग तो सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो माहौल होता था ना घर का, दैट वाज, मेरे मम्मी हमारी बस लड़ाई बंद कराने पे लगे रहते थे कि बस करो, उन्होंने खेला है, वो घर चले गए, वो आपस में बैठ के एंजॉय कर रहे होगे, तुम दोनों लड़ रहे हो। लेकिन बैटिंग, मतलब उनकी बैटिंग
ऐसी होती थी कि जैसे वो शॉट खेलते थे, घर पे जाके मैंने वैसे शॉट्स ट्राई करने, ग्राउंड पे जाके वैसे खेलना। और जैसे उनका कट शॉट इतना फेमस था कि हम्म, मतलब उनको थोड़ा सा भी शॉर्ट बॉल मिला, या तो फिर वो बाउंड्री होती थी या फिर सिक्स होता था। तो वैसी प्रैक्टिस करनी, तो बस उसी हिसाब से अपने आप को गेम के लिए रेडी करा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको नहीं पता, लेकिन उनकी वजह से मैंने अपने आप को गेम के लिए इतना मतलब उनकी वजह से प्रैक्टिस करी, उनकी वजह से उनके जैसा बनना है। तो जब आप छोटे बच्चे आके बोलते हैं तो आई कैन फील दैट कि वो किस वे में बोल रहे हैं, किस वे में उनका मतलब माइंड चल रहा है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं। तो वो छोटे बच्चे, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि जब आई वॉज गोइंग थ्रू दिस थिंग्स तो उनको तो डेफिनेटली सहवाग को पता नहीं था। इवन मुझे भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा मेरा रास्ता कहाँ है, लेकिन मेरा बस चल रहा था कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। लेकिन अब आज गर्ल्स के पास प्लेटफॉर्म है, तो बस ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आपके पिताजी स्ट्रिक्ट थे थोड़ा? क्योंकि मैंने जो कुछ पढ़ा है वो दंगल वाले पिताजी तो नहीं थे, लेकिन नहीं नहीं, ऐसे हमारे पेरेंट्स एक्चुअली होते नहीं है। हम लोग खुद ही सोच लेते हैं कि नहीं, पता नहीं क्या हाँ, बोलेंगे, पता नहीं क्या है। एक्चुअली वही थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मतलब कभी भी लड़कों से खेलने से मना नहीं करा। कोई ऐसे बोलता था गली मोहल्ले में कि अकेली लड़की लड़कों के बीच में घूमती रहती है, उसको थोड़ा सा अभी रोक के रखो, वैसे अच्छा नहीं लगता। कभी भी किसी चीज से मना नहीं करते थे, लेकिन खुद से एक डर था, एक रिस्पेक्ट थी कि कुछ भी बोलने से पहले मम्मी के थ्रू जाता था कि प्लीज आप देखो, आप बात करो। लेकिन अभी इतने सालों के बाद अभी ऐसे लगता है कि यार इतने मतलब कूल से डैड हैं, लेकिन बचपन से लेके अभी तक ऐसे सोचते रहे कि पता नहीं क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे। बचपन में बहुत मारा था, शायद इसकी वजह से डर सा रहा था एक मन में। वो दिलवाले में काजोल वैसी करती है, पहले माँ के थ्रू पिताजी हाँ के पास जी, जाती है। लेकिन जिस दिन आप पैदा हुई, उन्होंने एक हाँ शर्ट जी, लिया था आपके लिए जिसपे गुड बैटिंग लिखा था। जरा हाँ बड़ा जी, साइज का था मैंने सुना है, लेकिन उसपे गुड हाँ जी, बैटिंग या गुड बैट्समैन ऐसा कुछ लिखा था। हाँ जी। तो अब तो एक्चुअली आपको उनको बड़ा शर्ट प्रेजेंट करना चाहिए, बिल्कुल गुड फ्रॉम अ गुड बैट्समैन। हाँ जी, एक्चुअली अब मैंने और हमारी फैमिली में किसी मेंबर ने कभी ऐसे नोट ही नहीं करा था कि जो मैंने हमारे घर में जो फर्स्ट बच्चा होता है उसके फर्स्ट कपड़े संभाल के रखते हैं। तो मम्मा ने मुझे एक दिन दिखाया कि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, तो मम्मा कहते हैं कि मुझे मेरे पास कुछ है तेरे को दिखाने के लिए कम। तो उन्होंने भी कभी देखा नहीं था, बस ऐसे मन में था कि मैंने संभाल के रखे हुए हैं इसके कपड़े, तो मुझे मैं इसको दिखा देती हूँ। तो जब मैंने खोला तो इट वाज अनबिलीवेबल कि ये क्या है, मतलब कभी किसी ने नोट ही नहीं करा, और उस टाइम मैंने इंडिया खेल लिया था। तो देन मैंने पापा तो को फोन पहनना भी करा मुश्किल कि था फिर। हाँ जी, वो तो है। अभी तो सिर्फ 2 फिंगर्स में ही आता है वो शर्ट। लेकिन मे बी मेरी किस्मत वैसी थी या लक था, और पापा हमेशा से चाहते थे कि हम लोग स्पोर्ट्स में अच्छा करें। तो मे बी वो हमेशा स्पोर्ट्स माइंडेड थे, तो उन्होंने वैसे ही कपड़े लाए मेरे लिए, और कहीं न कहीं मेरे लिए वो लकी रहा। अजीब बात है कि तब आप 15-16 साल की हैं, सलवार पहन के लड़कों के साथ खेल रही हैं, और आपका कोच जो है वो कह रहा है आपको कि 50 गेंदें झाड़ में मारनी चाहिए, पेड़ के अंदर मारनी चाहिए रोज। जी, क्योंकि उन वो जब मैंने खेलना स्टार्ट करा तो मेरे जो साथ की लड़कियाँ होती थी तो वो हमेशा ग्राउंडेड खेलते थे। तो आई वाज़ द ओनली वन जिनको हमेशा मतलब जल्दी से रन बनाने का, जल्दी से वो मुझे बोलते थे, तेरी क्या बस निकल रही है क्या? तुझे हमेशा जल्दी रहती है मैच में, बस मिस हो जाएगी क्या तेरी? आराम से खड़े रहे, ग्राउंड पे खेल, क्या हवा में मारती रहती है? मैंने बोला सर मुझे ऐसे ही खेलना है, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। जब जल्दी-जल्दी मैच जीत जाते हैं या फिर जल्दी से रन बनते हैं ना, मुझे फास्ट गेम अच्छी लगती है। मुझे ऐसे रुक-रुक के खेलना इतना अच्छा नहीं लगता, मेरे को बोरिंग लगता है। तो वो कह रहे थे कि देख, क्रिकेट में एडजस्टमेंट होती है, टाइम के हिसाब से बैटिंग होती है, ना कि एक ही तरह की बैटिंग होती है। तो बट उनको ये था कि इसके अंदर पावर है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि तब इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। 1 या 2 सिक्स मारते थे, उसके बाद जब तीसरा या चौथा ट्राई करती थी तो बाउंड्री लाइन पे आउट हो जाती थी। तो उनको ये था कि अगर इसको यही गेम खेलना है तो इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर इसको 10 सिक्स भी मारने हैं तो ये मार पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 सिक्स मारने के बाद, जैसे हम मीडियम पेसर्स होते हैं, बाउंसर मारने के बाद में उनका दम खत्म हो जाता है, तो उनको उतना प्रैक्टिस करना पड़ता है कि वो जितना बाउंसर चाहे हर ओवर में मार सके। तो उन्होंने फिर मुझे वैसे ही बोला कि अगर बैटिंग करनी है तो रोज वो आम का पेड़ है उसको क्लियर करना है,
जितना क्लियर करोगे उतनी देर तक मतलब आप खेलते रहोगे, अगर नहीं क्लियर करोगे तो शाम तक खेलते रहोगे, क्लियर कर दिया तो फिर घर जा सकते हो। तो और वो सबसे बुरे बॉल आते थे, जो गीले बॉल रहते हैं ना, जो खेत में चला जाता है, गंदा बॉल हो जाता है, पूरा गीला बॉल हो जाता है। और बैट भी कभी भी मुझे मेरी चॉइस का बैट नहीं देते थे, खुद से बैट लाते थे, जो कश्मीरी विलो रहती है कि जिसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं रहती, उस बैट के साथ बैटिंग करनी। तो फुल मतलब पावर हिटिंग मेरी वो बचपन से ही प्रैक्टिस करवाते थे। आपसे पहले टिपिकल जो इंडियन प्लेयर थे वो मिताली जैसे थे, बड़ी स्टाइलिश, नच किया, एक किया, दो किया, एक बाउंड्री मारी वहां पे। उससे पहले मैंने हाँ अंजुम जी। को देखा, संध्या अग्रवाल थी, पूर्णिमा राव थी, उसके पहले सारे ऐसे खेलते थे। जब आप पहली बार आई, आपका गेम तो बिल्कुल अलग था। तो किसी ने कहा नहीं बेटी ऐसे नहीं खेला करते क्रिकेट, जैसे कपिल देव को कहा था इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं होते, ऐसा आपको कहा नहीं कि ऐसे नहीं बैटिंग करते, हमारे पास ऐसे ऐसे बैटिंग करते हैं? होता था, क्यों नहीं होता था। मेरे जब हमारी जैसे मेरे जो पर्सनल कोच थे, उनको मुझे हमेशा यही बोलते थे कि अपना बैटिंग स्टाइल कभी चेंज नहीं करना, बिकॉज आप बाकी से डिफरेंट हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मारना अच्छा लगता है तो पहली बॉल ही जाके मार दो। जस्ट वेट फॉर योर टाइम, जब आपको लगेगा कि अभी आप सेटल हो, अभी आप रिस्क ले सकते हो, तो अपनी गेम को अंडरस्टैंड करना सीखो कि कब आप कौन सी सिचुएशन में जाके अच्छा खेल सकते हो, कब रिस्क ले सकते हो, कब मारना है। तो जब फिर मैंने हायर लेवल पे खेलना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे ऐसे ही होता था कि बहुत रेयर लोग होते थे जो आके अप्रिशिएट करते थे। बाकी सब क्या बोलते थे कि यार इसके तो आड़े चलते हैं, लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने अपनी गेम के अंदर थोड़ी-सी टेक्निक बनानी स्टार्ट कर दी। पहले तो पूरा मतलब गाँव स्टाइल बैटिंग थी ना, गए, मारा, इधर मारा, उधर मारा। लेकिन फिर जैसे हमारे एमसीए कैंप लगने स्टार्ट हुए, उसमें थोड़ी-सी उन्होंने मुझे स्टेट बैट से खेलना स्टार्ट करवाया। धीरे-धीरे गेम इम्प्रूव हुई। लेकिन इनिशियली तो हमेशा ऐसे ही होता था, सब किसी को भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत कम लोग होते थे। जैसे आपने पूर्णिमा मैम का नाम लिया, आई थिंक मैंने हमेशा उनके मुँह से ही मेरी बैटिंग की तारीफ़ सुनी थी। उसके बिना कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बोलता था कि यार जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा है, वैसे ही करते रहिए। लेकिन सबको यही रहता था कि इतना अच्छा बैटिंग करते हो, थोड़ा नीचे से भी खेलो। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी नीचे से मारने के लिए, क्योंकि मुझे ऊपर से मारना तो मैंने बचपन से ही वो सीखा था, लेकिन नीचे से मारने के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि वो मेरी बिल्कुल गेम नहीं थी। कुछ उल्टी कहानी है आपकी, लोग पहले जमीन पे खेलना सीखते हैं फिर ऊपर मार, लेकिन आपकी फिर नजर ऊपर पहले से आसमान की तरफ थी, जमीन पे कभी नहीं थी नजर आपकी, राइट सर, बुलंदियां छूने की क्योंकि नजर पहले से थी। हाँ, क्योंकि जैसे मेरे करियर की शुरुआत हुई थी वो वैसे था, क्योंकि मुझे हमेशा क्योंकि मैंने मेंस क्रिकेट को बहुत फॉलो करा था, क्योंकि जब छोटे थे जब सचिन सहवाग, सौरभ सर लीड कर रहे थे, तो उनके जो मैचेस थे उनको मैंने बहुत फॉलो करा था। तो उस टाइम पे हमारा मतलब आई थिंक होल इंडिया का बस एक ही ड्रीम था कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करना है, वर्ल्ड कप जीतना है। तो बैक टू बैक हम लोग का बस एक ही मतलब आई थिंक पूरी कंट्री बस एक ही ड्रीम करती थी। तो वही उसी हिसाब से ही मेरा माइंड सेटअप चल रहा था कि एक तो पहले ऑस्ट्रेलिया को बीट करना है और दूसरा वर्ल्ड कप जीतना है। ये 2 चीज़ों के साथ ही मतलब मेरा पूरा क्रिकेट चलता रहा। तो मे बी वैसा माइंड सेटअप हुआ मेरा, और फिर वैसे ही मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने साथ कैरी करा। और जितने भी मेरे जूनियर्स आते हैं उनके साथ बस मेरी यही बात रहती है कि अपनी गेम को डे बाय डे इम्प्रूव करो, कुछ नया लेकर आओ, क्योंकि जितना भी हम खेले हैं उस क्रिकेट से वो क्रिकेट हमारे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि इनफ होती तो अभी तक हमने काफी कुछ अचीव करा होता। मे बी दैट इज नॉट इनफ फॉर अस। जब सिक्स लगता है पहली बार, जैसे हम भी स्कूल कॉलेज में खेलते थे, जब सिक्स लगता था ना, एक अंदर से ऐसा लगता था कि एक इंटॉक्सिकेशन, ऐसा कि कुछ नशा सा आ गया है। हाँ जी। आपके साथ ऐसा होता है? क्योंकि आप एक रुकते नहीं है, जो 6-7 मारते हैं। जैसे उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैच हुई आपकी, आपको एक पावर महसूस हुआ कि आप मुझे आज रोक नहीं सकते, कि आज दिन मेरा है, ये फीलिंग आती है? वो तो सर हर मैच में होता है, क्योंकि जैसे मैंने बहुत सारे मेरे जो साथ के क्रिकेटर्स हैं उनको सुना है कि जैसे उनकी बैट की टाइमिंग अच्छी होती है, जब फर्स्ट बॉल अच्छे से बैट पे लगता है, या फिर उनको गैप मिलता है, या फिर बाउंड्री मिलती है। मुझे वो फील आता है जब मेरा पहला 6 लग जाता है मैच में, या अगर मैंने 50 रन भी बनाए हो मैच में और मेरे एक भी 6 ना मारा हो, मुझे उतनी देर तक ऐसे ही लगता रहता है कि शायद अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अभी भी मेरी मतलब वैसी बैटिंग स्टार्ट नहीं हुई जो मुझे चाहिए। लेकिन जैसे ही मेरा मैच में फर्स्ट 6 लग जाता है, उसी टाइम मुझे मतलब वो जो आप बोल रहे हो ना कि नशा सा बॉडी में आ जाता है, मुझे समझ में आ जाता है कि आज मेरा ही दिन है, आज मतलब जिस हिसाब से मुझे खेलना है मैं खेल सकती हूँ।
तो डाबी में जो आप सिक्सेस मार रहे थे वो आम का पेड़ नजर आ रहा था कहीं आपको कि उसके अंदर मारने और गेंदे? वो उस दिन तो सर मेरा माइंडसेट अभी मतलब बोल सकते हैं कि बहुत डिफरेंट था। मैंने अब काफी सारे इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए, लेकिन उस दिन जो जो मैं अपने माइंड सेटअप के साथ गई थी ना, वो मैं अभी हर मैच में सोचती हूँ कि वैसा कुछ हो जाए, वैसा माइंड सेटअप हो जाए, क्योंकि अब वैसा सोचना, वैसी चीजें लानी बहुत मुश्किल होती है। वो एक आधा दिन ऐसा होता है कि जब आप ऐसा सोचते हो कि टू बी ऑनेस्ट मैच से पहले कभी मुझे, जब हम पैड अप करते हैं, हम हमेशा मैच की सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या, कितने विकेट डाउन हो गए, कितने रन चाहिए या फिर कितने रन बनाने हैं। लेकिन उस दिन आई वाज जस्ट रिकॉलिंग माई होल जर्नी कि मैंने कैसे खेलना स्टार्ट करा था, कैसे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो वो सारी बातें मेरे अंदर थी, तो उससे अलग सी मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही थी। और जैसे ही मैं ग्राउंड पे गई ना, उस दिन मुझे बस ऐसे हो रहा था कि यार मुझे आज फ्रीली खेलना है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं और मिताली भी बैटिंग कर रहे थे। हमारे हम सिर्फ 50 रन की भी पार्टनरशिप हुई थी और हम स्कोर बोर्ड को ही देख रहे थे कि अभी तो बहुत कम रन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 9 नंबर तक बैटिंग है। उनका 9 नंबर का बैटर भी आगे 100 रन की कैपेसिटी रखता है। तो आई वाज लाइक, दीदी अगर 200-250 बनाएंगे ना, तो बस लास्ट ओवर तक ही मैच जाएगा, लेकिन हम जीतेंगे नहीं। मुझे खुल के खेलना है, मुझे खुल के खेलना दो। तो देन शी जस्ट गेव मी स्माइल के कि देख, थोड़ा रिस्की है क्योंकि अभी तो 15-16 ओवर ही हुए हैं, अभी ओवर पड़े हैं काफी। आई वाज लाइक, मुझे खेलने दो, देखी जाएगा अभी मुझे। तो देन शी सेड चलो ठीक है, खेल। उसके बाद से मैंने बस, मुझे फ्री हिट मिली, मैं आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द दैट मोमेंट कि मुझे एक मोमेंट मिल जाए यहाँ पे, मुझे फ्रीडम मिल जाए। बस वो फ्रीडम जैसे ही मुझे मिली, देन आई डिडंट लुक बैक। 71 171 के बारे में बात करते हैं, लेकिन कि वो पावर महसूस हुआ आपको कि आज ऑस्ट्रेलिया, आप कुछ भी करो, आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं उस जोन में आ गई हूँ। कपिल देव ने जो 175 करे थे, उस जोन में आ गए थे। ऐसा लगा आपको कि आज कुछ भी हो, आज आप मुझे नहीं रोक सकते? हाँ सर, वो तो है, क्योंकि आई थिंक उस दिन मेरी जो मैच को लेके कैलकुलेशन थी वो भी सही बैठ रही थी, क्योंकि जो मुझे बाहर से मैसेज आ रहे थे वो यही था कि 250 देखो, 250 देखो। तो मुझे ऐसा लग रहा था 250 से नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे अंदर से फील आ रही थी, क्योंकि मैंने उससे पहले बिग बैश खेला था। तो मैंने उनकी सारी टीम्स को, कि वहाँ पे जब हम खेलने जाते हैं ओवरसीज, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं जाते, लाइक वहाँ पे हम जाके काफ़ी चीज़ें रीड भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं कि उनके पास किस टाइप के प्लेयर्स हैं। तो मैंने उनकी टीम में ऐसे प्लेयर्स देखे थे, क्योंकि उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है। उनकी अगर हम बैटिंग देखें तो 2 या 3 नंबर तक उनकी कभी कभी बैटिंग आती है। बहुत रेयर होता है कि उनकी जो ओपनर्स है वो क्लैप हो जाते हैं तो नीचे के आकर बैटिंग करते हैं। आई न्यू के उनके पास 9 नंबर तक बैटिंग है। अगर हमने ऊपर, क्योंकि बाकी की टीमों में क्या होता है, आप स्टार्टिंग के 2-3 बैटर आउट कर दो, उसके बाद तो आपको पता है कि वी आर बैक, अभी हम, ये मैच हमारा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ये सोच ही नहीं रख सकते कि यार आपने 2 आउट कर दिए, 3 आउट कर दिए, उसके बाद आप मैच जीत जाओगे। आपको लास्ट ओवर तक ऐसा ही बॉल डालना पड़ता है, फुल फोकस रहना पड़ता है। बाहर से जब मुझे मैसेज बार बार मिल रहा था, आई वाज लाइक, प्लीज डोंट गिव मी एनी मैसेज नाउ, मुझे देखने दो क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि 250 का टारगेट से, क्योंकि जो मेरे साथ वाला बैटर हो रहा था फिर वो स्लो हो जा रहा था। उसको लग रहा था कि यार अभी 200 तो हो गया, सिर्फ 50 रन बनाने हैं, तो 50 तो सिंगल डबल से भी बन जाएंगे, रिस्क क्यों लेना है। हमारे इतने विकेट डाउन भी नहीं हुए थे, हमारे पास बैटिंग पड़ी थी। अभी जुलूदी का जब बैटिंग भी नहीं आई, तो जुलूदी के अंदर भी कैपेसिटी है, वो भी 6 रन के हिसाब से चल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको सिंगल डबल, उनके अंदर भी वो भी पावर हिटर है। तो अभी लाइक हमारे पास बैटिंग पड़ी है, तो आज ऑल आउट जाएंगे। लेट्स सी के 250 से हम नहीं जीतने वाले बस। तो फिर उसके बाद से फिर सर ने बोला ठीक है, आप अपने हिसाब से बैटिंग, पावर प्ले, जो भी आपको प्लान करना है उसी हिसाब से आप देखिए और उसी हिसाब से आप अपनी इनिंग को प्लान करिए। लगा उस दिन के आज मैंने कुछ हासिल किया, ऐसी फीलिंग आती है सैटिस्फैक्शन की कि आज मैंने कुछ किया, क्योंकि तब आपको शायद एहसास ना हुआ हो कि इतने साल तक कोई नहीं याद रहेगी, वो तो बनते बनते हो जाता है। लेकिन उस दिन लगा आपको जब बैठी शाम को कि यार आज कुछ किया? टू बी ऑनेस्ट सर, मैच खत्म हो गया। खत्म होने के बाद हम लोग लंदन भी चले गए। नेक्स्ट मैच के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप था। मेरे को बहुत सारे कॉल्स आए होते, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस थे। मेरी एक्चुअली आदत नहीं है, मैं ज़्यादा व्हाट्सएप के मैसेजेस खोलती नहीं हूँ, क्योंकि
कुछ बातें अच्छी लिखी होती हैं, कुछ बुरी लिखी होती हैं, तो आप उसी में उलझे रहते हो। तो आई यूजुअली अवॉइड, जब खास करके मैचेस चल रहे होते हैं, कि घर वालों से बात करो, बात खत्म बस। इससे ज़्यादा किसी का ना मैसेज देखना है ना बात करनी है। तो मैंने तो देखा ही नहीं, और मेरे फ़ोन में काफ़ी सालों से ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बैठे हो दिन भर कैसी स्क्रॉल इस करते जमाने रहते में हो। आप, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक। क्योंकि सर मेरी टू बी ऑनेस्ट मेरी एनर्जी बहुत चली जाती है उसमें। मैं अगर देखने लग जाऊँ ना तो फिर उसी में सारा टाइम चला जाता है, तो मुझे वो चाहिए ही नहीं फ़ोन पे। तो मैंने देखा नहीं, मैंने ना सुना, ना ही मेरे टीममेट्स के साथ हम लोग लास्ट मैच को लेके ज़्यादा बात कर रहे थे, क्योंकि हम अभी फाइनल में क्वालीफाई हो गए थे, तो हमें बस फाइनल को लेके बात कर रहे थे। मैंने तो वो 2 दिन तक मम्मी-पापा से मेरी बात हुई, सिर्फ़ 2-3 मिनट बात हो पा रही थी। मैं सोच रही थी ये लोग इतना बिज़ी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो मुझे बता भी नहीं रहे थे कि घर पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, घर पे हाँ, लोगों ने बैठकर मैच देखा। मम्मी-पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया, 2-4 मिनट हमारी बात हो पा रही थी। हम भी बिज़ी थे, ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल के बाद प्रैक्टिस थी हमारी। तो जब वापस इंडिया आए ना हम लोग, जैसे हमने लैंड करा, तो एक हम लोग तो बहुत डिप्रेस्ड थे, क्योंकि जीता हुआ मैच हम लोग हार कर वापस आए थे। एंड देन वापस आने के बाद जब आई वाज़ जस्ट लुकिंग कि यार एयरपोर्ट पे हो क्या रहा है? उसके बाद आकर जब मैं रूम पे हूँ, तब मैंने व्हाट्सएप खोला, तब मैंने सारे मैसेजेस पढ़ने स्टार्ट करे। मुझे 2 दिन के कितने दिन बाद लगे? जाके कितने दिन रियलाइज़ लगे हुआ मैसेजेस कि पढ़ने? वो तो चलते ही जा रहे थे सर, चल आई थिंक 15-16 दिन तक तो नॉन स्टॉप मैसेजेस पे मैसेजेस आ ही जा रहे थे। लेकिन उसके इंडिया आने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि नहीं यार, कुछ मैं सच में कुछ उस दिन ऐसी इनिंग खेली थी, जिसकी वजह से लोगों ने मतलब हमारी टीम को इतना एप्रिशिएट करा, अदर देन जस्ट क्योंकि हम लोग हार गए थे। लेकिन हारने के बाद वो भी हमने देखा है कि जब मेंस की टीम हार कर वापस आती है, तो कितना मतलब बुरा हाल करते हैं लोग उनका। लेकिन हमें इतना प्यार मिला, तो आई वाज़ लाइक कि सच में इस टाइम हमारी टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, जिसके लिए लोगों ने इतना एप्रिशिएट करा। और अभी इसके बाद हमें और अच्छी क्रिकेट खेलते हुए जाना है, क्योंकि ये हमारे लिए जस्ट एक स्टार्ट है। इससे पहले हमें खुद नहीं पता था कि हम कैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, कि लोगों को पता ही नहीं था कि वुमेन्स क्रिकेट भी है। हम लोग भी इतना हार्ड वर्क करके खेलते हैं। लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर कर आते हो, जहाँ पर आपको लोग पहचानना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद एक अलग सी फीलिंग आती है। लेकिन अभी जो टीम का माहौल है, अभी सब कुछ टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अभी सब रिस्पॉन्सिबल है। सबको पता है कि हमने एक स्टैंडर्ड जो है एक सेट कर दिया है, और उसको मेंटेन करते हुए जाना है। एक ग्रिड हमने बनाई है जिसमें 6 बैट्समैन का नाम है, बैटर्स का नाम है। आपको उनके अगेंस्ट एक मेल बैट्समैन का नाम रखना है, ताकि वो पैर जबरदस्त हो जाए देखने के। तो एक ग्रिड ओके, बनाते हैं, आपको 6 नाम देते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम है एलिसा हीली। एलिसा उसके हीली। साथ सबसे कॉम्प्लीमेंट मेल प्लेयर कौन सा होगा? हीली के मुझे साथ स्टार्ट मत बोलना। नहीं नहीं, बैटिंग ही करवानी है ना सर, बॉलिंग अगेंस्ट बॉलिंग नहीं करवानी ना। बिल्कुल। आई थिंक उसके साथ वार्नर, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन। ओके। शफाली वर्मा। शिफाली वर्मा के साथ रोहित शर्मा। स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना के साथ somebody has ओपनर ही होना चाहिए। स्मृति के साथ ओपनर, कोई बात नहीं, करंट ना हो, धीरू भैया भी चलेंगे। अच्छा ऐसे कोई भी नाम ले सकती हूँ, ऐसे नॉट ओनली करण। हाँ, आई थिंक स्मृति के साथ देन व्हाई नॉट सहवाग, क्योंकि दोनों भी मेरे फेवरेट प्लेयर है। स्मृति इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, तो आई थिंक दोनों साथ में खेले तो और भी अच्छा है। गाते गाते खेलेंगे। मैगलैनी। मैगलैनी के साथ मैक्सवेल। सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन एबीडी। एलिस पेरी। एलिस पेरी के साथ आई थिंक एलिस पेरी के साथ आई थिंक अगर सौरव सर खेलें तो अच्छा लगेगा, वो स्टाइलिश। सौरव गंभीर। हरमन के साथ तो और बहुत सारी बातें करनी है। Lots more coming up in Crick Buzz in Conversation with Harmanpreet Part 2.